चौपारण में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष के घर में चली गोलियां, बाल बाल बचे लोग, कोई जान माल का नुकसान नहीं, प्रशासन के लिए चुनौती। चौपारण में चतरा मोड़ स्थित कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विकास यादव के घर पे बीते देर रात्रि गोलियां चली और इससे कहीं न कहीं क्षेत्र में भय का माहौल है। देखें प्रशासन क्या कर रहा है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौपारण के डोमाडाड़ी में, जो कह सकते हैं कि एक पॉश इलाका है। न सिर्फ इंटीरियर आप इसे कह सकते हैं, बल्कि एक बिजी शेड्यूल है यहाँ पे। और लोकेशन की बात की जाए तो स्थानीय विधायक का भी यहाँ पे घर मौजूद है। लोकेशन के हिसाब से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस में है। वहीं एक बिजी रोड है। बता दें कि यहाँ एक बड़ी घटना, एक वारदात हुई है बीते रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास। और ये है हमारे बीच बैठे हैं, हमारे बगल में एक साधारण शख्स नहीं है, ये प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विकास यादव जी। युवा नेता है, समाज सेवी हैं और इनकी नेम फेम रही है। बता दें कि रात में बीते रात्रि एक कह सकते हैं कि एक जानलेवा हमला कर सकते हैं। हालांकि ये बाय गॉड ग्रेस की ये छत पे थे और कई लोगों ने जो असमायिक तत्व हैं घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मंसूबा उनकी क्या थी ये तो जांचों उपरांत बातें की जाएगी। अभी मौजूद हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि इस तरह के जो लगातार घटनाएं चौपारण क्षेत्र में घट रही है, इससे आम लोगों में एक खतरे की घंटी है और कहीं न कहीं भय का माहौल व्याप्त है। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा अगर होता है, उनके खिलाफ इस तरह की बातें होती है, तो आम जनमानस कहाँ पे है उसको एक विचारणीय तथ्य है। प्रशासन के लिए निश्चित रूप से चुनौती है और इस चुनौती को पाटना उनके लिए एक लगता है कि टेढ़ी खीर है। सर क्या कहते हैं, किस तरह से आपके पास जानलेवा हमला किया गया, क्या कहते हैं? सबसे बड़ा बात है कि जो हमलावर थे वो बहुत कायर विचार के व्यक्ति थे। क्योंकि उनका मंसूबा क्या था ये तो हमको मालूम नहीं है। हम रात में सिंगरावा में शादी में गए हुए थे, वहाँ से 10 बजे रात में हम आए और हम घर के अंदर अब सोने चले गए। और छत के ऊपर एक बरामदा है जहाँ मेरा ड्राइवर सोता है, मनोज कुमार उसका नाम है। और रात में 12:10 में फ़ोन करता है हमको। हम फ़ोन उठाए तो बताया कि नीचे गोली चल रहा है। जब हम लोग ऊपर आए, उससे देखने का प्रयास किए, तब तक जो गोली चलाने वाले लोग थे यहाँ से चले गए थे। लेकिन कुछ ही समय में जब तक हम थाना प्रशासन को फ़ोन लगा रहे थे तो पुनः वापस आ कर के हमारे घर के आगे जा कर के पुनः फिर जो है वो महाराजगंज की तरफ वो चला गया, जो हम अपनी आँखों से देखे। और जब थाना प्रभारी आए तो जहाँ से गोली चल रही थी वहाँ से वो 3 खोखा और 4 गोली वहाँ से वो बरामद किए और हम लोगों का बयान लिए हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जब भी हमारे क्षेत्र में अमन चैन बिगड़ने की जब कोई बात होती है या जब भी कोई अवैध काम होता है तो हम उसका आवाज़ उठाने का काम करते हैं, प्रशासन को बताने का काम करते हैं। हमको लगता है कि इसी का नतीजा है जो मादक पदार्थ के जो पेशेवर लोग हैं और उन्हीं लोगों का यह एक षड्यंत्र है कि विकास यादव को हम लोग गोली चला देंगे, उसके घर पर गोली चला देंगे तो वो आवाज़ उसका दब जाएगा, वो आवाज़ उठाने का काम नहीं करेगा। यही मंसूबा है। तो कितने लोग थे आपने देखा था? ये हम जब देखे तो एक मोटरसाइकिल में 3 लोग आए थे जो पुनः वापस फिर चले गए। और मेरा ड्राइवर जो बता रहा है कि 2 मोटरसाइकिल में 2-2 लोग थे, यानी कि 4 लोग कुल मिला करके थे। अपाची मोटरसाइकिल में उन लोग आए थे। जी, अगर इनकी माने तो ये न सिर्फ एक साधारण बात है, चूँकि चौपारण एक शांति प्रिय क्षेत्र रहा है और उसे अशांत करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि आवाज़ ये जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, जैसा कि इन्होंने कहा, और लोग मानते हैं कि इस तरह के कुछ कई अवैध कार्य यहाँ पे हो रहे हैं और उन पर खिलाफ से आवाज़ बुलंद की थी। और कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है, जैसा कि इनकी माने तो इनका एक तकाजा है और प्रतिशोध में इस तरह की बातें की गई है। और आने वाला समय में अगर इस पर प्रशासन दबिश नहीं बनाती है, इस मामले की तह पे नहीं जाती है, दोषियों तक नहीं पहुंचती है, उनके गिरबान तक नहीं पहुंचती है, तो निश्चित रूप से चौपारण जो शांत है वो अशांत होगा और कई लोगों को यहाँ से पलायन करने में भी देरी नहीं लगी। तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए चुनौती है और इस चुनौती से निपटना प्रशासन का एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए। बीते रात्रि एक वारदात कर सकते हैं, एक घृणित कार्य किया गया है और कहीं न कहीं क्षेत्र को दहलाने की कोशिश की गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र को दहलाने की कोशिश की गई। अभी हमारे बीच हैं राजकुमार जी, जो कांग्रेस नेता है, चंदवारा से आए हैं। चूँकि विकास यादव के घर पे बीते रात्रि गोलियां चली थी और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से इस पर सर पार पाया जाएगा और इस मामले के तहत किस तरह से जाएगा, आप लोगों का क्या स्टेप अगला होगा?
ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विकास यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जैसे ही पता चला विकास जी से 5 बजे भोर संपर्क किए, उन्होंने जो बताया तो सुनकर कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। और जिस घटना का जिसने अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं बुज़दिल और कायर लोग हैं। इनके खिलाफ प्रशासन, मैं जिला प्रशासन से, हजारीबाग प्रशासन से मांग करता हूँ कि अति शीघ्र इनकी गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर ये जो घटना घटा इनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और सख्तीपूर्वक कार्रवाई हो इन लोगों के विरुद्ध में। जो असामाजिक तत्व हैं, जो ये यहाँ मादक पदार्थ की धंधा करते हैं, उन लोगों की संलिप्तता इसमें नज़र आती है हम लोग को। जी, जो भी तत्व संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग इन्होंने पुरजोर तरीके से किया है। और चूँकि लगातार इस तरह की घटनाएं चौपारण में होना एक दुखद पहलू है, चिंता के विषय है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासनिक गतिविधियां इसमें अलग होनी चाहिए और प्रशासन को ये चुनौती के रूप में लेते हुए इस तरह कार्यों की पुनरावृत्ति न हो, उस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखना है कि प्रशासन इस चीज़ों की, इस जो घटनाएं घटी है उसको किस तरह से हैंडल करती है। वैसे मैं जैसा विकास जी ने बताया और थाना प्रभारी महोदय से बातें हुई, उन्होंने बताया कि इसे वो चुनौतीपूर्ण लिए हैं और कहीं न कहीं इस मामले के तहत वो जल्द जाएंगे और मामले का उद्भेदन भी करने की कोशिश की जा रही है। मैं प्रमोद सोनी।